साथियों, स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। अगर आपका लक्ष्य एमपीपीएससी प्री 2026 में सफलता प्राप्त करना है तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम भारतीय भूगोल की प्रायद्वीपीय पठार का परिचय एवं निर्माण से जुड़े 15 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को आसान भाषा और 3 लाइन की कंसेप्ट बेस्ड व्याख्या के साथ समझेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रायद्वीप पठार का निर्माण कैसे हुआ, इसका भूवैज्ञानिक महत्व, गोंडवाना भूभाग, प्राचीन कठोर चट्टानें, खनिज संपदा तथा एमपीपीएससी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को याद कैसे करें। यदि आप हर एमसीक्यूज की व्याख्या को अंत तक ध्यान से देखते हैं तो आपका प्रीलिम्स का कंसेप्ट मजबूत होगा और यही कंसेप्ट आपको एमपीपीएससी मेंस के 3 अंक वाले प्रश्नों को भी प्रभावी ढंग से लिखने में मदद करेंगे। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तरी मैदान, ऑप्शन बी हिमालय पर्वत, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन डी तटीय मैदान। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग के अत्यंत प्राचीन कठोर आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से हुआ है। यह भूभाग वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत स्थिर माना जाता है और यहाँ खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसी कारण इसे भारत का प्राचीन स्थलखंड भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टानें, ऑप्शन बी आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानें, ऑप्शन सी केवल ज्वालामुखीय राख, ऑप्शन डी चूना पत्थर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानें। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण मुख्यतः अत्यंत प्राचीन आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है। यह चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, इसलिए यह भारत का सबसे प्राचीन भूभाग माना जाता है। इन्हीं कठोर चट्टानों में लौह, अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट तथा अभ्रक जैसे महत्वपूर्ण खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा। प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग किस भूवैज्ञानिक युग से संबंधित है? ऑप्शन ए क्वाटरनरी, ऑप्शन बी टर्शियरी, ऑप्शन सी आर्कियन, ऑप्शन डी क्रिटेशियंस। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आर्कियन। प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग आर्कियन भूवैज्ञानिक युग से संबंधित है जो पृथ्वी का सबसे प्राचीन युग माना जाता है। यह क्षेत्र करोड़ों वर्ष पुरानी कठोर आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से निर्मित है। इसी कारण प्रायद्वीपीय पठार भूवैज्ञानिक दृष्टि से स्थिर तथा प्राचीन संपदा से समृद्ध क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा। प्रायद्वीपीय पठार को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए युवा पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन बी भारतीय शील्ड, ऑप्शन सी तटीय मैदान, ऑप्शन डी हिमालय प्रदेश। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भारतीय शील्ड। प्रायद्वीपीय पठार को प्राचीन स्थलाखंड या भारतीय शील्ड के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे प्राचीन एवं भूवैज्ञानिक रूप से स्थिर भूभाग है जिसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल के चट्टानों से हुआ है। यह क्षेत्र लौह, अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट और अभ्रक जैसे खनिजों से अत्यंत समृद्ध है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5वां। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता है? ऑप्शन ए अत्यधिक भूकंपीय सक्रियता, ऑप्शन बी स्थिर एवं कठोर भूभाग, ऑप्शन सी नवीन जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी हिमनदों की अधिकता। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थिर एवं कठोर भूभाग। प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक स्थिर एवं कठोर भूभाग है जिसका निर्माण प्राचीन आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों से हुआ है, इसलिए यहाँ भूगर्भीय परिवर्तन बहुत कम होते हैं। इसी कारण यह भारत का सबसे प्राचीन एवं भूवैज्ञानिक रूप से स्थिर क्षेत्र माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6वां। प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल किस दिशा में है? ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व।
प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढाल पश्चिम से पूर्व है, इसलिए अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी जैसी नदियां इसी ढाल का अनुसरण करती है। हालांकि नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटियों से होकर पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया का परिणाम है? ऑप्शन ए नदी निक्षेपण, ऑप्शन बी प्राचीन भूपर्पटी का उत्थान एवं अपरदन, ऑप्शन सी हिमानी निक्षेपण, ऑप्शन डी समुद्री अवसादन। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है प्राचीन भूपर्पटी के उत्थान एवं अपरदन, ऑप्शन बी। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण मुख्यतः प्राचीन भूपर्पटी के उत्थान और दीर्घकालीन अपरदन की प्रक्रिया से हुआ है। यह भारत का सबसे प्राचीन एवं भूवैज्ञानिक रूप से स्थिर भूभाग है जो प्री कैम्ब्रियन काल के चट्टानों से निर्मित है। नदियों, वायु और अन्य अपरदनकारी शक्तियों ने इसे वर्तमान पठारी स्वरूप प्रदान किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां। प्रायद्वीपीय पठार का आकार किसके समान माना जाता है? ऑप्शन ए आयताकार, ऑप्शन बी त्रिकोणाकार, ऑप्शन सी वृत्ताकार, ऑप्शन डी अंडाकार। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी त्रिकोणाकार। प्रायद्वीपीय पठार का आकार सामान्यतः त्रिकोणाकार माना जाता है, जिसका आधार उत्तर में और शीर्ष दक्षिण की ओर है। इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट तथा दक्षिण में भारतीय महासागर स्थित है। यह भारत का सबसे प्राचीन एवं स्थिर भूभाग है जो खनिज संपदा से समृद्ध माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9वां। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ढक्कन का पठार, ऑप्शन बी मध्य उच्च भूमि, ऑप्शन सी तटीय मैदान, ऑप्शन डी हिमालय। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य उच्च भूमि। प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग मध्य उच्च भूमि कहलाता है। यह विंध्य, सतपुड़ा तथा मालवा पठारों सहित अनेक उच्च भूभागों से मिलकर बना है। दक्षिणी भाग को ढक्कन का पठार कहा जाता है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां। निम्नलिखित में से कौन सा पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? ऑप्शन ए मालवा पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन सी ढक्कन पठार, ऑप्शन डी गंगा मैदान। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गंगा मैदान। गंगा मैदान प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, बल्कि यह भारत का एक विशाल जलोढ़ मैदान है। मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार और ढक्कन का पठार ये तीनों प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। गंगा मैदान का निर्माण गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां। प्रायद्वीपीय पठार किस प्राकृतिक संसाधन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी खनिज संपदा, ऑप्शन सी प्रवाल भित्तियां, ऑप्शन डी हिमनद। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खनिज संपदा। प्रायद्वीपीय पठार भारत में खनिज संपदा के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ लौह, एस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, भाभ्रक, तांबा और सोना जैसे महत्वपूर्ण खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसी कारण भारत के अनेक लौह इस्पात और खनिज आधारित उद्योग प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र में विकसित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां सामान्यतः कैसी होती है? ऑप्शन ए सदा नीरा हिमालयी नदियां, ऑप्शन बी वर्षा आधारित प्रायद्वीपीय नदियां, ऑप्शन सी भूमिगत नदियां, ऑप्शन डी हिमानी नदियां। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्षा आधारित प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियां वर्षा आधारित होती है, इसलिए इसमें जल की मात्रा मानसून पर निर्भर करती है। ग्रीष्म ऋतु में इन नदियों का जल स्तर कम हो जाता है, जबकि वर्षा ऋतु में इनमें जल प्रवाह बढ़ जाता है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख वर्षा आधारित नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां। प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा भाग किस पठार से है? ऑप्शन ए मालवा पठार, ऑप्शन बी ढक्कन का पठार, ऑप्शन सी बुंदेलखंड पठार, ऑप्शन डी मेघालय पठार। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ढक्कन का पठार। ढक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का सबसे बड़ा भाग है और यह नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। यह मुख्यतः बेसाल्ट लावा चट्टानों से बना है और इसका निर्माण डेक्कन ट्रैप ज्वालामुखी
उतारों से हुआ माना जाता है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बड़े भाग में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14वां। एमपीपीएससी की दृष्टि से प्रायद्वीपीय पठार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, यह नवीन पर्वतीय क्षेत्र है। ऑप्शन बी, यह भारत का सबसे प्राचीन एवं भू स्थिर भाग है। ऑप्शन सी, यह जलोढ़ मैदान है। ऑप्शन डी, इसका निर्माण हिमनदों से हुआ है। चलिए आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह भारत का सबसे प्राचीन एवं स्थिर भूभाग है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन और भूवैज्ञानिक रूप से स्थिर भूभाग है। इसका निर्माण प्रीकैम्बियन काल के प्राचीन आग्नेय और कायांतित चट्टानों से हुआ है। यह क्षेत्र खनिज संपदा से समृद्ध है और एमपीपीएससी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। ऑप्शन बी, यह मुख्यतः आग्नेय और कायांतित चट्टानों से निर्मित है। ऑप्शन सी, यह भारत का सबसे नया भौतिक प्रदेश है। ऑप्शन डी, इसका अधिकांश भाग हिमालय में स्थित है। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह मुख्यतः आग्नेय एवं कायांतित चट्टानों से निर्मित है। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण मुख्यतः प्राचीन आग्नेय एवं कायांतित चट्टानों से हुआ है। यह भारत का सबसे प्राचीन और भूवैज्ञानिक रूप से स्थिर भौतिक प्रदेश माना जाता है। यह क्षेत्र लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक जैसे खनिजों से समृद्ध है। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको प्रायद्वीपीय पठार के परिचय और निर्माण से जुड़े ये 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपका लक्ष्य एमपीपीएससी प्री 2026 है तो हर एमसीक्यूज की 3 लाइन की कंसेप्ट बेस्ड व्याख्या को अंत तक ध्यान से देखें। यही कंसेप्ट आपको एमपीपीएससी में सही उत्तर चुनने और एमपीपीएससी में इसमें प्रभावी उत्तर लेखन में मदद करेंगे। ऐसे ही हाई क्वालिटी एमसीक्यू सीरीज और भारतीय भूगोल के लिए स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने सभी एमपीपीएससी अभ्यर्थी मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक किस पर चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में। जय हिंद।